नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 66 करने वाले हैं और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैंने। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को ज़रूर चेक कर लेना। अब सबसे पहला यहाँ पर है, कैलांग सुंदरी का निम्न से क्या तात्पर्य है। ये क्या है? ये एक पर्वत चोटी है, झरना है, सब्जी है या शिल्पकला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये एक पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाहौल घाटी व स्पीति घाटी को निम्न में कौन सा दर्रा जोड़ता है। देखो, दर्रा से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आपने ज़रूर तैयार कर लेना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर कुंजुम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बला घाटी किस जिले में है। अब ये इंपॉर्टेंट घाटी है। अब देखो क्यों, ये जो है वो मंडी जिले में पड़ती है और ये सबसे उपजाऊ घाटी है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद स्ट्राइक। 1918 में इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था। इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, ये होगा नमक पर लगा कर की वजह से इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी के आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा नारा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन, तो ये है करो या मरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रिटिश विचार द्वारा भारतीय अशांति के पिता होने के बारे में निम्नलिखित में कौन माना जाता है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आई होप आपने आंसर चुन लिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के दूसरे गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का उत्तराधिकारी कौन बने। अब्दुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालचारी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्ञान प्रसारक मंडली जो कि वयस्कों की शिक्षा के लिए समर्पित एक संगठन द्वारा बनाई गई थी, तो किसके द्वारा बनाई गई थी। इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा दादा भाई नारोजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संज्ञा की जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं वचन। और हिंदी में वचन के भेद माने गए हैं कितने, तो ये 2 है ना। ये चीज़ आपको पता होगी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। अब इनमें से एक वचन है, कौन इनमें से एक वचन है, रुपए, गमले, हम या नदी। इसका जो सही आंसर होगा वो एक वचन क्या होगा, वो होगा नदी। नदी जो शब्द है वो यहाँ पर एक वचन है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंडित जी हवन कराकर कथा कर रहे हैं में कराकर में कौन सी क्रिया है। कराकर में कौन सी क्रिया है, इसमें कौन सी क्रिया है। तो ये जो क्रिया है कराकर, क्या करा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो मतलब ये है पूर्वकालिक क्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है। मूल क्रिया होती है, प्रथम प्रेरणार्थक होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक होती है या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रथम प्रेरणार्थक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसमें स्व उपसर्ग नहीं है। स्वतंत्र, स्वयंवर, स्वराज या फिर माफ कीजिएगा स्वराज्य या फिर स्वदेश। इसका जो सही आंसर होगा स्वयंवर में स्व उपसर्ग नहीं है। किसमें अंतर उपसर्ग नहीं है, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्गत या फिर अंतरात्मा फिर से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय में क्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय में अंतर उपसर्ग नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इडियम एंड फ्रेजेस। तो यहाँ कहा गया है टू ड्राइव होम, फिर ऑप्शन दिया गया है, जो सूटेबल आंसर होगा वो हमने चूज करना है। टू फाइंड वंस रूट, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, टू एम्फेसिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टू एम्फेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, तो ग्राइंड या यहाँ पर क्या होगा इसका, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आएगा अ प्राइवेट एंड टू सर्व, है ना, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अब हमने जो ये यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है इसमें गलती है, ये हमने बताना है इसकी जगह क्या आएगा, या फिर यहाँ पर भी नो करेक्शन रिक्वायर्ड आएगा। यहाँ कहा गया है कि वाई शुड द कैंडिडेट्स बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट क्लियर। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आना है,
तो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर शुड द कैंडिडेट बी की जगह पर द कैंडिडेट शुड्स भी आएगा, यहाँ पर द कैंडिडेट्स शुड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन अब आपको आने चाहिए। देखो एक तो आपको होता है बेसिक फॉर्मूले से, एक होता है ये वाले क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ कहा गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बतानी है हमने। 10 वर्ष में 2 गुना हो गया है, तो सबसे पहले आप जानते हो क्या करना होता है, हमने 100 को गुणा करना होता है। जो समय हमारे पास दिया गया है कितना गुना हुआ है उसको यहाँ लिख लो, यहाँ कहा है कि 2 गुना हुआ है, -1 करो। जो यहाँ पर वर्ष समय है वो नीचे आता है, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस करके कितना 1 ही बचेगा। 100 में 1 जमा करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा बटा 10%। ये आपका आंसर यहाँ से निकल कर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 20% छूट देगा तो उसे लाभ और कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। इसका देखो सबसे पहले आपने करना है क्या है, 100 प्लस जो आपको पहला प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है उसे आपने प्लस करना है, फिर गुणा ब्रैकेट ऑन आपका यहाँ से 100 माइनस जो आपका सेकंड यहाँ पर परसेंटेज छूट की दी जाएगी जो कि 20 है, अपॉन 100 माइनस जो पहले ही आपकी छूट दी गई थी, 10% की छूट दी गई थी, और -100 है ना। ये करना है आपने, यहाँ इसके आगे आपने -100 लिख लेना है, इसके आगे आपने यहाँ आपने -100 लिख लेना है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन से कैसा होगा क्वेश्चन, यहाँ देखिए 100 प्लस प्रॉफिट हमें कितना 20% का हो रहा था, लेकिन अब हमने क्या करना है, उसको 20% की छूट देनी है, तो उससे कितना प्रॉफिट आएगा हमें ये हमने फाइंड करना है, तो कितना और हमें लाभ मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आप 100 - 20 करेंगे क्योंकि ऊपर हमने 20 जो द्वितीय हमारा जो छूट देना है, जो द्वितीय डिस्काउंट है वो 20% का है, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 आएगा, यहाँ पर 90 गुणा 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 120 गुणा 80 बटा 90 माइनस 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, टोटल काटोगे, तो ये आ जाएगा 6.66 हमारे पास और प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। तो ये होता है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अक्सर जो है विद्यार्थी गलत करता ही करता है। वो गलत क्यों करेगा, उसने ऐसे क्वेश्चन किए ही नहीं होते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हमेशा बच्चा क्या करता है कि वो क्वेश्चन करता है कि यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो यहाँ से शुरू होगा। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ से शुरू करके देखिए, वीडियो को पॉज करो, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इससे जो है आपका IQ लेवल का भी पता लगेगा कि आप कितना सोच सकते हो, क्वेश्चन को कितने विस्तार से देख सकते हो, है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आई होप आपने वीडियो पॉज की थी, खुद ट्राई किया था क्वेश्चन करने की। अब यहाँ कहा गया है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। अब यहाँ बताया ही नहीं गया है कि हम किस दिशा में 5 किलोमीटर गए। इसके बाद मैं बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, तो मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका फंस चुका है, बच्चे यहाँ फंस जाएंगे, उन्हें ये पता ही नहीं होगा इसे करना कैसे है। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपने बस यहाँ पर इसको उल्टे से करना है। यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू होगा कि भाई मैं जा रहा था कि दक्षिण दिशा की ओर, तो वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, है ना, वो व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। लेकिन उसके बाद आप जब इस लाइन को पढ़ोगे, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, मतलब बाईं ओर मुड़ा, ये 8 किलोमीटर चला, तो ये 8 किलोमीटर चला है क्योंकि ये अब मुड़ा नहीं है, है ना। फिर से आपको समझा देता हूँ सिंपल भाषा में, ये दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, है ना, ये अंत में कहा गया था। मतलब जब ये इस वाली कंडीशन को फॉलो किया, उसके बाद से ही ये दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, उसके बाद तो ये कहीं बाईं ओर दाईं ओर मुड़ा नहीं, है ना। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़ा मतलब आप किस दिशा में थे जिससे आप बाईं ओर मुड़े। अगर आप थे इस दिशा में तो आपका देखिए यहाँ से राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है, तो ही तो आप मतलब आप थे पश्चिम दिशा की ओर, तो ही तो आप बाईं ओर मुड़कर दक्षिण दिशा की ओर जाओगे, है ना, तो ही तो आप दक्षिण दिशा की ओर जाओगे। इसका मतलब हमें यहाँ पर डायरेक्शन मिल चुकी है। वो व्यक्ति था इस ओर, वो इस ओर से जा रहा था, तो ही तो वो बाईं ओर मुड़ा, जिसके बाद वो 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, है ना। आगे अब हमने ये कंडीशन पढ़नी है कि मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब हमने दाईं ओर मुड़ना है ताकि हम पश्चिम की ओर हो, तो किस डायरेक्शन में हम होने चाहिए जिससे हम पश्चिम की ओर चलें, है ना। हम पश्चिम की ओर हमारा अब मुख आना चाहिए। तो जब हम उत्तर दिशा की ओर देख रहे होंगे, उत्तर दिशा की ओर जब हम देख रहे होंगे तो हमारा जो है, माफ़ कीजिएगा, जब हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे होंगे तो हमारा देखो लेफ़्ट हमारा यहाँ आएगा, राइट यहाँ आएगा, जब तो ही हम दाईं ओर मुड़ सकते हैं। तो हम दाईं ओर मुड़ गए,
तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। तो इसका मतलब जो व्यक्ति था वो कहाँ से उसने शुरू किया था चलना, उसने शुरू किया था चलना दक्षिण दिशा की ओर से। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा, अब समझ आ जाएगा कि मैं 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, मतलब वो दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, अब वो दाईं ओर मुड़ा, अब वो दाईं ओर मुड़ा मतलब इस ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, तो 3 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद वो कहाँ बाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ा मतलब कि आप कहाँ मुड़े, दक्षिण दिशा की ओर, और 8 किलोमीटर चले, है ना। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। बस करना क्या था, आपने इस क्वेश्चन को उल्टा करना था, है ना, उल्टा करना था क्वेश्चन को। यहाँ कहा था कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो कैंडिडेट था उसको हमने दक्षिण दिशा की ओर माना। फिर हमने देखा पीछे वाली लाइन में कहा कि इसके बाद मैं बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, मतलब हमने ऐसी दिशा की ओर जाना है, जब हम बाईं ओर मुड़ेंगे तो हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे होने चाहिए, है ना। हम ऐसे डायरेक्शन में, हम ऐसी दिशा में जा रहे हो कि अगर हम, माफ कीजिएगा, अगर हम बाईं ओर मुड़े तो हम दक्षिण दिशा की ओर हमारा मुंह हो, है ना। तो बस वो एक पश्चिम दिशा थी। फिर हमने यहाँ देखा कि हम पश्चिम दिशा की ओर अब चल रहे थे, उससे पहले हम किस दिशा की ओर चले, उससे पहले हम चले कि मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, है ना। दाईं ओर मुड़ा मतलब मैं दाईं ओर मुड़ना चाहिए, जिससे कि मेरा जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर हो। तो बस ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो चुका था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, इतने में तो 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते थे। देखो यहाँ पर क्या कहा, रमेश सीधी पूर्व की ओर जा रहा था, देखो पूर्व की ओर गया, उसके बाद वो दाएं मुड़ा। अब दाएं आप जानते हो किस ओर होगा, नीचे की ओर होगा, दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, मुड़ गया दाईं ओर। अब आगे क्या कहा गया है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है तो इस नीचे की ओर मुड़ गया। तो बताइए अब किस दिशा में है, तो वो इस ओर नीचे की दिशा की ओर है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दक्षिण। तो वो दक्षिण दिशा की ओर है। तो देखा कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को पूरा कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, टाइम एंड वर्क। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ एक चीज़ सेम है, ऊपर भी हमारे पास पुरुष है, नीचे भी पुरुष है, तो ही ये ट्रिक चलती है। अब क्या करते हैं बहुत से बच्चे, ये ट्रिक तो सीख ली, अब नीचे नहीं देखेंगे कि वुमन है, तो यहाँ पर कुछ अलग होता है, क्योंकि हो सकता है कि वुमेन्स की एफिशिएंसी अलग हो, क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 12 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसे जब हम टोटल करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 128/12, ये जाएगा 4 से 4 3 12, 4 3 12, 4 दूने 8, तो 32/3। तो इसे जब हम भाग देंगे तो 10 सही 2/3 कुछ आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर ठीक हो चुका। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है मैंने गलत करवाया है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। और आज लगभग 12 से 1 बजे के बीच में आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको एक अब नई स्ट्रेटजी बताऊंगा कि 15 दिनों में अब आपको कैसे तैयारी करनी है। आपने वैसा ही पैटर्न फॉलो करना है, जो चीज़ मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने विजिट करना है चैनल को, या फिर अपने नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देनी है चैनल की। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं 15 दिनों की, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के और बिना उस तरीके की आपकी जो है वो तैयारी पूरी नहीं हो सकती। एक जो है वो पता होना चाहिए आपको कि अब आपको क्या करना है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अब जिन बच्चों को पता होगा उनके लिए तो अच्छी बात है। देखो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि अब उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो सब डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही।